हाय गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। सो आज जो स्टॉक मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए लाया हूँ वो है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। सो एनालाइज करेंगे कंपनी को ऑन द बिजनेस फ्रंट, चलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बाद चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और देखेंगे इन लेवल्स पे ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आ रहा है। अगर मैं आपको डेन नेटवर्क्स के बारे में बताऊँ, अगर आप स्क्रीन में पढ़ो, ये एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन चैनल्स थ्रू डिजिटल केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंपनी है लाइक टाटा स्काई डिश टीवी, जो डिजिटल केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है, टीवी चैनल्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको एक बार इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ, आपको बेटर क्लैरिटी होगी कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है। मेजर डेन नेटवर्क्स के तीन बिजनेस हैं। फर्स्ट इनका मेजर डेन केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सेकंड इनका ब्रॉडबैंड का बिजनेस है और थर्ड इनका डेन टीवी प्लस है। डेन टीवी प्लस इनका न्यू रीच है जिसमें आप इनके ऐप डाउनलोड कर सकते हो ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन्स और थ्रू ऐप स्टोर्स, और उसके बाद आप डिजिटली कंटेंट व्यू कर सकते हो और टीवी चैनल्स देख सकते हो यूजिंग इंटरनेट, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं। सो कंपनी मोर देन 350 प्लस सिटीज़ में एक्टिव है और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एंड इनके करेंटली 13 मिलियन प्लस केबल सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ, ये आप पढ़ सकते हो, ये इनका डेन टीवी प्लस है जिसमें आप, जैसे मैंने बताया, इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और डिजिटली कंटेंट व्यू कर सकते हो। एंड थर्ड इनका ब्रॉडबैंड बिजनेस है। यस गाइस, ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंपनी है लाइक डिश टीवी एंड टाटा स्काई, एंड इनकी काफ़ी अच्छी रीच है और मोर देन 13 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनके। एंड कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल कंटेंट, जैसे इन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस और डेन टीवी प्लस लॉन्च किया है। एक बार चलते हैं फाइनेंशियल्स को देखते हैं और देखते हैं कंपनी मेरे रडार पे क्यों आ रही है। करेंटली कंपनी की मार्केट कैपिटल 2145 करोड़ की है एंड इसका शेयर प्राइस 45 का है। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करूँ, कंपनी के बुक वैल्यू 58.10 की है। जस्ट इसका शेयर 0.77 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। एंड इनका अगर पी की बात करूँ, जस्ट 10.8 का है। इन दिस काइंड ऑफ मार्केट जो ऑल टाइम हाइस पे है और एक छोटा सा करेक्शन दिखा रही है, ये शेयर अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। और अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है फ्रॉम सेबी, पूरी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है 75% की। अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूँ, कंपनी के डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है। एंड इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस दिस इज समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव। और अगर मैं आपको नीचे लेके आऊँ और आपको प्रोज दिखाऊँ जो स्किनर डॉट इन ने मैंशन किए हुए हैं, कंपनी ने अपनी रिसेंट में डेट रिड्यूस करी है एंड ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री हो चुकी है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और जैसे मैंने बताया, कंपनी का जो शेयर है अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट 0.77 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात बताऊँ लास्ट 5 ईयर्स की, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ग्रो कर रहा है 19.7% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, विच इज़ समथिंग गुड, समथिंग स्पेक्टेकुलर फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। और अगर मैं डेटा डेज की बात करूँ, कंपनी के डेटा डेज भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। कंपनी के डेटा डेज रिड्यूस होकर फ्रॉम 44 डेज जस्ट 26 डेज पे आ गए, दिस इज समथिंग गुड। और अगर मैं आपको नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स ले आऊँ, आप देखोगे कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 65 करोड़ का था इन मार्च 2021। और अगर मैं नीचे आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ले आऊँ, अगर आप नेट प्रॉफिट देखो, सिंस मार्च 2010, 11 ईयर्स का ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया 198 करोड़ का। और उससे पहले मार्च 2020 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बुक किया था 70 करोड़ का। नियरली ऑलमोस्ट 3x हो गया है नेट प्रॉफिट, जो कि 198 करोड़ का हो गया है। अगर आप देखो, ये हाईएस्ट एवर है सिंस लास्ट 11 ईयर्स। और उससे पहले सिंस मार्च 2015 टू मार्च 2019 कंपनी नेट लॉस बुक कर रही थी, लेकिन अब कंपनी अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स बुक कर रही है। अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी का शेयर प्राइस भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस होना चाहिए। एक बार नीचे चलता हूँ और आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। अगर आप बैलेंस शीट देखो, कंपनी की बैलेंस शीट 1281 करोड़ की थी इन मार्च 2010 एंड अब इंक्रीज होके 3454 करोड़ की हो गई है इन मार्च 2021। और अगर आप देखो, लगातार कंपनी ने अपने रिजर्व भी बढ़ाए हैं। एंड द गुड थिंग हियर टू नोटिस, अगर आप देखो, कंपनी की बोरोइंग्स अब जीरो हो गई हैं। कंपनी लगातार लास्ट 3 ईयर से अपनी बोरिंग रिड्यूस कर रही थी, एंड इन मार्च 2021 कंपनी की जीरो बोरिंग्स हो गई है, विच इज़ समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। और अगर मैं आपको नीचे रेशोज़ पे लेके आऊँ, तो आप देखोगे कंपनी का आर भी इम्प्रूव हुआ है, एंड ये हाईएस्ट एवर आर इन रिसेंट फाइल।
सो मार्च 2021 में कंपनी का ROC 7% का था, जो लास्ट सिंस मार्च 2015 हाईएस्ट एवर था। अगर आप डेटर डेज देखो, सो ये लगातार रिड्यूस होते हुए आए हैं एंड जस्ट अब 26 डेज पे आ गए। दिस इज समथिंग पॉजिटिव फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाऊं प्रोमोटर्स में, सो टिल दिसंबर 2018 यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 36.45 थी, लेकिन इसके बाद इसमें इसको जियो ने परचेज कर लिया एंड उसके बाद इन मार्च 2021 आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल रहा होगा इन प्रोमोटर्स की होल्डिंग। लेकिन ये एज़ पर द गाइडलाइंस है जो सेबी की, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो प्रोमोटर्स को दी गई है 75% की, उसी के अकॉर्डेंस में ये है। एंड अगर आप देखो FIIs ने इसने में अपना स्टेक बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 2x हो गया है, 0.71 से बढ़ के 1.31 इन दिस क्वार्टर। एंड अगर आप देखो इसी क्वार्टर में DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि 0.40 से बढ़ के 5.18 पे चला गया है, विच इज़ समथिंग गुड। एंड सिमिलरली अगर आप पब्लिक में आपको दिखाऊं, जो कि 18.51% होल्ड करते हैं इस कंपनी का, तो इसमें 7.5 स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो जस्ट आपका 11% ही रिटेल पब्लिक के पास है, रेस्ट ऑल इज़ इन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स। एंड अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के बिजनेस की रीच अच्छी है, मुझे ग्रोथ अच्छी दिखती है इस काइंड ऑफ बिजनेस में, और कंपनी के फाइनेंशियल्स हाईएस्ट एवर आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट आउट किए हैं। एंड जिस तरह के प्रॉफिट्स कंपनी ने पोस्ट आउट किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग इनका शेयर प्राइस भी हाईएस्ट शेयर प्राइसेस पे होना चाहिए। सो एक बार चलते हैं चार्ट्स पे। सो ये tradingview.com मैंने खोला हुआ है, जो एज अ सोर्स यूज़ कर रहा हूँ टू एनालाइज द चार्ट्स ऑफ डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, और ये डेली चार्ट्स हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो करंटली शेयर इनका 44.95 पे क्लोज हुआ था ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन, दैट वाज ऑन 10th of May 2021। एंड मैं अगर आपको वीकली चार्ट दिखाऊं फॉर बेटर क्लैरिटी फॉर अ लॉन्गर पिक्चर, सो आप देखोगे कंपनी का शेयर अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देखोगे अपने काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट्स के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहीं पे इसने एक बार सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फिर अगेन इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहीं पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर यही रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहीं से इसने इसको क्लियर किया। फिर अगेन इन द मार्च 2020 जब हमें डाउनफॉल देखने को मिला इन द मार्केट सिंस कोरोना वायरस जब हिट हुआ, सो अगेन यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने तोड़ा, अगेन यहाँ यही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, और फिर हमें एक रैली देखने को मिली टिल द लेवल्स ऑफ 115। फिर सिंस प्राइसेस एक डाउनफॉल दिखा रहे थे, एंड अगेन उन्हीं लेवल्स पे आके स्टॉक अगेन सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, सो आप देखोगे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको लाइन मार्क करके दिखाऊं एट दीज लेवल्स ऑफ 98 अराउंड। सो यहाँ पे स्टॉक का काफ़ी हडल फेस करता है स्टॉक टू क्लियर दिस लेवल्स। सो पहले स्टॉक के लिए यही सपोर्ट बना हुआ था, यही लेवल्स, और यहाँ पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया, फिर अगेन यही लेवल्स इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में आ गए। तो स्टॉक ने काफ़ी टाइम ट्राई किया टू क्लियर दिस लेवल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे आके एक डाउनफॉल दिखाता है। और अगर आप देखो इन रिसेंट वाइल इन अगस्त 19 स्टॉक ने ट्राई किया था इन लेवल्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, और फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। एंड अगेन इन जून 2020 जुलाई 2020 स्टॉक ने अगेन इस लेवल को क्लियर करने की कोशिश करी, फिर नहीं देखने को मिला, एंड ऑन वीकली चार्ट्स एक डबल टॉप पैटर्न जैसा बनाया, और फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और अब अगेन उन्हीं सपोर्ट्स पे आके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे आके ट्रेड कर रहा है। एंड जिस तरह के कंपनी रिजल्ट्स पोस्ट आउट कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स कंपनी बुक कर रही है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और रिजल्ट कंपनी पोस्ट आउट कर रही है, तो शेयर प्राइस भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। एंड अगर आप देखो लास्ट 2 वीक्स से हमें अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं इमीडिएट तौर पे करेंटली शेयर के पोटेंशियल की बात करूं, जो शेयर जाना चाहिए एट द लेवल्स ऑफ 98 99, जो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हडल बना हुआ है फॉर द स्टॉक। तो अगर फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस हम एक पोटेंशियल निकालें, सो ये ऑलमोस्ट 120% का बनता है, विच इज़ मोर देन डबल। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ये हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे जाना चाहिए। तो एक बार जूम आउट करते हैं और इसके हाईएस्ट एवर प्राइसेस को देखते हैं स्टॉक के। और अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ और करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ, सो ये ऑलमोस्ट आपका
468% का बनता है, विच इज़ नियरली अबाउट 5x। तो स्टॉक यहाँ से 5x हो सकता है। सो गाइज, जिस तरह के रिजल्ट्स कंपनी पोस्ट आउट कर रही है ये हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स कंपनी बुक कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शेयर भी इनका हाईएस्ट एवर होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट में इमीडिएट में टारगेट्स यहाँ पे इसके 99 के बनेंगे, जो एक इमीडिएट हर्डल है फॉर द स्टॉक, जहाँ पे आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 120% का पोटेंशियल दिखाता है, विच इज़ अ फिनोमिनल रिटर्न। और अगर एक बार शेयर यहाँ से इन लेवल्स को क्लियर कर लेता है, डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है, सो हमें स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे जाते हुए भी दिखेगा। सो यस गाइस, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की तरह मत लीजिए। एंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल कंसल्ट करें। और तब तक आपके रडार पे जो 400 स्टॉक्स आ रहे हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। एंड आप भी स्टॉक को अपने रडार पर रखें, इसको एनालाइज करें। एंड हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।